अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। आज मैं आपके साथ ऑरेंज ऑयल की रेमेडी शेयर कर रही हूँ। जो घर में हम ऑयल बनाएंगे, इसके बेनिफिट इतने ज़्यादा है ना, बहुत बेनिफिट है इसके। इससे छाइयाँ, झुर्रियाँ, डार्क स्पॉट्स वगैरह ख़त्म होते हैं। ये सारे स्किन टाइप्स वाले इसको यूज़ कर सकते हैं। चलें बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने 3 ऑरेंज लिए। ऑरेंज को पहले अच्छे से सादा पानी से वॉश कर लिया, इसके ऊपर डस्ट सी होती है। तो बाद में मैंने एक बाउल में पानी डाला है, उसके अंदर 1 टेबलस्पून नमक है और तीनों ऑरेंज को अंदर रख दिया। अच्छे से हम इसको हाथ की मदद से साफ़ कर लेंगे, अच्छे से वॉश कर लेंगे। वॉश करने के बाद अब हमने इन तीनों का छिलका उतार लेना है। वाइट पार्ट भी साथ ही हमने इसके यूज़ करना है। आपको पता है विटामिन सी इसमें ऑरेंज में किस मिकदार में पाया जाता है। बहुत ज़्यादा इसमें ऑरेंज विटामिन सी होता है। तो ये हमारी स्किन के लिए इतना का बेनिफिट है ना, बहुत ज़्यादा। ये मैंने पानी में डाल के छिलके ओवरनाइट के लिए रख दिए थे। कम से कम आप इसको 3 घंटे के लिए रखें। अगर नहीं तो फिर अगर आपके पास ज़्यादा टाइम हो तो आप इसको ओवरनाइट के लिए भी रख सकते हैं। ये देखें, मैंने एक बॉक्स मैंने आपको दिखाया है। ये मैंने ओवरनाइट के लिए ही छोड़ दिया था, रात को भिगो के, ताकि जो इसका ऑरेंज का असर है ना वो अच्छे से निकल आए। ये देखें, ऑरेंज का जो असर है, ऑरेंज का कलर भी, पानी भी ऑरेंज हो गया है थोड़ा थोड़ा ना। तो इस तरह आपने ब्लेंडर जग लेना है और उसके अंदर जो पानी होगा ऑरेंज का वो भी साथ ही डाल देना है। और जो छिलके हैं वो आधे से ज़्यादा तो वैसे ही वो पेस्ट घल चुके हैं, ठीक, क्योंकि पानी के अंदर रात भर रहे हैं। तो हमने जग में डाल के ब्लेंड कर लेना है। या आप दरदरा सा भी करना चाहते हैं तो जैसे आपके जग ब्लेंडर की है कंडीशन, कोई मसला नहीं। अच्छा सा ये देखिए जूस की शक्ल में आ गया है। तो अब हमने इसको पैन में डाल के तो चूल्हे पे छोड़ देना है पकने के लिए। जब ये अच्छे से पानी आधा से ज़्यादा खुश्क हो जाएगा तो हमने यहाँ पे ज़ैतून का तेल ऐड करना है। यहाँ पे मैं आधा कप ज़ैतून का तेल ऐड कर रही हूँ। आपके पास अगर ज़ैतून का तेल नहीं है तो नारियल का तेल भी यूज़ कर सकते हैं। वो भी नहीं है तो आलमंड ऑयल यूज़ कर सकते हैं, बादाम का तेल। तो अब हमने इसको पकने के लिए छोड़ देना है। तेल जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता बाहर निकलेगा और पानी जो है वो खुश्क होता जाएगा। अच्छे से हमने इसका पानी खुश्क करना है। तो अब पानी बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए। अगर पानी ज़रा सा भी हो तो फिर इसकी शेल्फ़ लाइफ इतनी ज़्यादा नहीं होती, जल्दी ये ख़राब हो जाता है। पानी का ज़रा भी कतरा ना हो। और ये देखें, जो ऑरेंज का पेस्ट सा था ना वो उसका ज़्यादा डार्क शक्ल में आता जा रहा है और ऑयल जो है ना वो बाहर निकलता आ रहा है। अब हमने इसको ठंडा करना है, अच्छे से ठंडा करके फिर हम इसको निचोड़ लेंगे। ये देखिए, पहले मैंने छन्नी में डाल के निकाल रही थी तो बहुत मुश्किल हो रही थी। फिर आप ऐसे निकालना चाहते हो तो ऐसे कर लें। फिर मैंने मलमल का कपड़ा लिया और उसके अंदर सारा वो डाल के ऑरेंज का पेस्ट। तो अब यहाँ पे ऑयल आप इजीली ऐसे निचोड़ के ना दबा दबा के हाथों की मदद से तो निकाल सकते हैं ऑरेंज ऑयल। यहाँ पे ऑयल निकल गया। आप यहाँ पे कोई भी कंटेनर ले लें, बॉक्स ले लें, कोई भी जार हो आपके पास, क्रीम की वो डिब्बी होती है, कोई भी, ये सीरम की होती हैं। इस तरह आप ये डाल के इनको अच्छे से पहले आपने वॉश करके फिर ड्राई कर लेना है धूप में अच्छे से। इसका पानी का कतरा बिल्कुल भी ना रहे। तो इसकी शेल्फ़ लाइफ 6 महीने तक ईज़िली ये चल सकता है। यकीन माने आप इस तरह बना के रख लेना, बहुत ही इसके बेनिफिट है। और ये जो है इसका आप स्क्रब, चावल का आटा डाल के स्क्रबिंग कर सकते हैं, नहीं तो एलोवेरा जेल डाल के फेस पैक बना सकते हैं। दोनों चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। और अगर इसी तरह आप हफ्ते में 2-3 दफ़ा मसाज करना चाहते हैं वो भी कर लें। वरना कोई मॉइस्चराइज़र क्रीम या लोशन आम घर में जो हम यूज़ करते हैं ना, उसमें डाल के चंद कतरे ये ऑरेंज ऑयल के, बच्चे भी लगा सकते हैं, छोटे भी, बड़े भी, टीन एज के भी, और लेडीज़ भी, घर के मर्द हजरात भी सारे इसको यूज़ कर सकते हैं। मैंने इसको मॉइस्चराइज़र क्रीम में डाल के रखा हुआ है, सभी हमारे घर में लगाते हैं। आपको पता है ऑरेंज ऑयल से झुर्रियाँ वगैरह और ये डार्क सर्कल्स, ये एक्नी के दाग रह जाते हैं, वो भी ख़त्म हो जाते हैं। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आज की रेमेडी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को